सर एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करी है हमने, जहां हम स्क्रीन को यूज करके चीज़ों के बारे में बात करते हैं और डॉक्टर्स के साथ ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी ही जाती है। तो आई विल आस्क यू, जैसे जब हम मूवी देखने जाते हैं ना, वो एंटी टबैको एड प्ले हो जाता है कि 27 की उम्र में ये हो गया एट्सेट्रा, वैसे ही कुछ कर रहे हैं पर थोड़े बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ। तो टाइप वर्स्ट डायबिटीज फोटोज, ये है डायबिटिक फुट अल्सर। डायबिटिक फुट है ये। डायबिटीज़ में क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, मतलब 10 साल 12 साल का डायबिटीज़ हो, पैरों की जो नसें हैं वो काम नहीं करती। मतलब कि पैर क्यों? क्योंकि जो सबसे लॉन्ग नर्व्स होती हैं वो पैरों को सप्लाई करती है। तो सबसे पहले लॉन्ग नर्व्स असर होती है, तो सबसे पहले पैर से शुरू होगा, फिर पैर से यहाँ तक अपने घुटने तक आएगा, उसके बाद हाथों में शुरू होगा। तो ये डायबिटीज़ का ये बात है कि जब घुटने तक वो सिम्टम्स आए, झुनझुनी होना, सेंसेशन नहीं लगना, पैर में कांटा लग जाए तो कांटा ना महसूस होना, वो सारी चीज़ें अपने को मालूम पड़ती हैं। तो जो पैरों की नसें हैं वो काम नहीं करती, तो मेरी सेंसेशन चली जाती है। अब सेंसेशन चली जाती है, अब मैं यहाँ चल रहा हूँ, ये टेबल है, उसकी अगर नोक मुझे मेरे घुटने पे पैर की उंगली पे लग गई तो इंजरी हो जाएगी, छोटी सी, हल्का सा खून आएगा, बट मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा, मैं चलते रहूँगा। फिर हो सकता है कि आप कोई पीछे से आ रहा है, बोले अरे ये खून कैसे है फ्लोर पे, वो एक चीज़ है। या फिर कभी कभी नया शू पहना, शू बाइट होता है, शू बाइट हो जाता है, नया जूता पहन के कभी कभी शू बाइट होगा, पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज सेंसेशन ही चला गया है। जो भगवान ने जो ये प्रोटेक्शन दिया है पैर को कि भाई अभी कोई सुई लगे, अपने को कुछ प्रिक हो जाए, सुई लग जाए मेरे हाथ में, तो अचानक से दर्द होगा और मैं उसका इलाज करूंगा जी। अगर आपको दर्द ही ना हो तो आप इलाज ही नहीं करोगे। तो ये शुरुआत वैसे होती है, या तो नया चप्पल जूता पहन के, या कोई छोटी सी जख्म लगी, उसको अपन ने ध्यान नहीं दिया और जब तक हमको दिखा तब तक बहुत देर हो गई थी। ये डायबिटिक फुट अल्सर है। और कितनी बार हम देखते हैं कि भाई डायबिटीज़ के पेशेंट्स की उंगलियां कटी हुई हैं, या पैर यहाँ से कटा हुआ है, या घुटने के नीचे से जो बिलो नी एम्पुटेशन कहते हैं, घुटने के ऊपर से जिसे अबाव नी एम्पुटेशन कहते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन है। शुरुआत होती है एक बारीक सी सुई या कांटा या कंकड़ लगने से या शू बाइट से, तो वहाँ सेंसेशन नहीं है, उस वजह से शुरू। ये डायबिटीज़ का एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। बट पूरे पैर वैर क्यों काटना पड़े? गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन हो जाता है, बिल्कुल गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन जब ये छोटा सा इन्फेक्शन हुआ है, खून में जो इन्फेक्शन है वो हड्डियों को, मसल को इन्वॉल्व करता है, और वहाँ जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई काफ़ी कम हो जाता है वहाँ पे। डायबिटीज़ में वैसे भी ब्लड सप्लाई कम रहता है। हार्ट अटैक होने का कारण क्या है? हार्ट को जो आर्टरीज जा रही है, हार्ट का खुद का जो ब्लड सप्लाई है वहाँ ब्लॉकेज आ गया। सर लॉजिक सेम है जो हमने बात करी क्या, कि आपके ब्लड शुगर को यूज़ नहीं किया जाता है? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लगे, दिस इज एक इंग्लिश टर्म यूज़ करूँगा, अथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब जो आर्टरी अपने को ब्लड सप्लाई कर रही है, आर्टरी एक पाइप है जी, पाइप में अगर बीच में, अरे पाइप के अंदर अगर कुछ जमा होते जाए, जो पानी का बहाव है, जो खून का बहाव है, वो अगर कम होते जाए तो वहाँ ब्लड कम पहुँचेगा। ब्लड कम पहुँचने से ब्लड में क्या होता है, सारे जो इंजरी अगर हुई है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन से ही सारी एंटीबॉडीज और सब जाती हैं और उसको ठीक करती हैं। अब मुझे यहाँ अगर इंजरी हो जाए लेकिन ब्लड सर्कुलेशन ही बराबर ना हो तो वो जगह ठीक ही नहीं होगी। ठीक नहीं होगी तो वो फैलेगी, यहाँ से है तो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, पूरा लाल हो जाएगा। और डायबिटीज़ में पेशेंट क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, भाई गोली ले ली, यहाँ एक डॉक्टर को दिखाया, फिर 7 दिन बाद दिखाया ही नहीं, तो वो बढ़ते जाता है। फिर जब होता है तो सर्जरी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई जख्म यहाँ तक फैल गया है, अगर इतना भाग नहीं निकाला तो फिर तकलीफ बढ़ जाएगी, जहर शरीर में फैल जाएगा, जो बोलते हैं सेप्सिस बोलते हैं, सेप्टिसीमिया हम बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो शुरुआत बहुत छोटी चीज़ से होती है। यहाँ मैसेज हमारे डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए है कि छोटी सी छोटी भी जो इंजरी हो हाथ में, पैर में, आप जल्दी एक्शन लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए और उन डॉक्टर ने जो कहा है उसका पालन कीजिए, अदरवाइज़ वो बड़ी हो सकती है और बड़े बड़े ऑपरेशन और अपना कभी कभी कोई अंग भी हमने को गंवाना पड़ सकता है। जो पैर में इन्फेक्शन हुआ, अलग बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, अल्टीमेटली वही है, जो समझिए आप वही पैर है ये। अगर वो पैर में जो छोटा सा जख्म था उसका हमने ध्यान नहीं दिया तो ये तो फैल गया है, उसके बाद थोड़ा ऑपरेशन करके क्लीन किया है, उस तरह से ये पैर दिखा रहे हैं। ये मसल अपना जो फेशिया या मसल जो है, पैर का अंदर का भाग, चमड़ी के नीचे का भाग दिख रहा है। तो ये तो एक कॉम्प्लिकेशन आया है अपना, आंखों के पर्दे पे ब्लीडिंग हो जाती है जी। सेकंड फोटो उसी का एक एक्सट्रीम फोटो है, ये जो बड़ी बीच में जो गोल नहीं, बीच में जो राउंड बना है ऊपर, सन जैसा तो दिख रहा है आपको, जी जी जी, सूरज जैसा जो दिख रहा है, हाँ ये वही है कि आंखों में, आंखों के पर्दों पे ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, उससे आंखों की नज़र भी आपकी जा सकती है। तो ये एक है। किडनी पे भी असर होता है, किडनी पे असर होगा तो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं, डायलिसिस लास्ट स्टेजेस में आगे जाके डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। एक सरफेस लेवल चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, एक अर्ली सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ वो होता है ना कि नेक काले कलर की हो जाती है। वेरी गुड। क्या कहते हो सर? अकैंथोसिस नाइग्रिकांस करके ये एक टर्म है। तो ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कभी कभी, डॉक्टर हूँ तो नजर उसी तरह से पड़ती है। सेम पहले ना बचपन में जब मैं ये देखता था
ये थोड़े से जो हैवी लोग होते हैं, हेल्दी लोग होते हैं, उन पर दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको इंसुलिन, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। मैंने जब बचपन में ना, मैं जाकर मैं दोस्तों से कहता था कि नहा ले भाई पर ये एक्चुअली गन नहीं है। नहीं, ये निकलेगा नहीं नहाने से या रगड़ने से, ये निकलेगा नहीं। ये एक स्किन चेंज है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आता है। इसके कुछ और भी सीरियस कारण होते हैं जैसे गैस्ट्रिक कैंसर वगैरह, बट वो उतने कॉमन नहीं है। नॉर्मली दिस इज साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। बायोलॉजिकली क्या हो रहा है? बायोलॉजिकली आई थिंक सम पिगमेंट्स आर गेटिंग अक्यूमुलेटेड देयर, बट ये अकैंथोसिस निग्रिकांस है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। इसका ये मतलब है कि आपका वजन ज़्यादा है, और जो शुरुआत में अपन ने बात की थी, शुगर बढ़ रही है, इंसुलिन बढ़ रही है, फिर और शुगर बढ़ी, फिर और इंसुलिन बढ़ी, पैनक्रियास डबल काम कर रहा है, इंसुलिन बढ़ के भी शुगर को कम नहीं कर पा रहा है। ये उस चीज़ की साइन है। आप इनका शुगर चेक कीजिए, शुगर बढ़ी हुई आएगी, ये 100% है। दिस इज प्री डायबिटीज सिम्टम। कुड बी इन पोस्ट या प्री में भी हो सकता है, या डायबिटीज़ में भी बिल्कुल काफ़ी कॉमन है, देखा जाता है। ओके, और कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम? ये गर्दन के पीछे है, कुछ लोगों को एक्जिला में भी होता है, अपने अंडर आर्म्स के वहाँ भी यही सेम चीज़ दिखती है। इसके अलावा ओबेसिटी इज़ द मेन थिंग। तो ओबेसिटी में विसरल ओबेसिटी कहते हैं। जैसे इंडियन जो है ना, एक अच्छी चीज़ बताऊंगा, इंडियंस के लिए एक टर्म यूज़ किया गया है, द थिन फैट इंडियन। फिटनेस की दुनिया में स्किनी फैट बोला जाता है। यस, एब्सोल्युटली। तो द थिन फैट इंडियन उन्होंने टर्मिनोलॉजी निकाली थी। तो इंडियंस का BMI अगर 23 या 23.5 भी हो, जो हमारे लिए आइडियल है, उसके बाद भी इंडियंस में पाया गया है कि आपके लिवर का फैट, आपका विसरल फैट जो अंदर ओमेंटम या मेसेंट्रिक फैट होता है, वो फैट ज़्यादा है कंपेयर टू कोई वेस्टर्न काउंटर पार्ट या यूरोप या अमेरिका में आप देख लें, जिनका 23.5 BMI होगा, वो काफ़ी हेल्दी होंगे। तो हम लोग अगर वजन ज़्यादा नहीं है इंडियंस में, तो भी हमारी डायबिटीज़ की रिस्क ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज हमारे यहाँ जो फैट है वो गलत जगह पे जमा होता है, लिवर में, पेट के आसपास, और विसरल फैट। जैसे मतलब आम जनता की लैंग्वेज में अंकल जैसी बॉडी कभी होती है ना, कि देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये मोटे तो नहीं है, पर थोड़े अनहेल्दी लग रहे हैं, पतले हैं पर डेफिनेटली एथलेटिक तो नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं खेलते। एग्जैक्टली। तो बाहर से उनका वजन करेंगे, हाइट करेंगे तो सही आएगा, सारे नंबर सही बैठेंगे। बट वो थिन फैट इंडियन करके बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जो प्रोफेसर याग्निक ने शेयर किया था, और वो आज भी लागू है हम सब पे। विसेरल फैट मतलब ऑर्गन्स पर फैट जमा हो ऑर्गन्स के जाता है। बाहर, और मेन उसमें वो लिवर ही आता है। लिवर के पास, स्टमक के आसपास भी चमड़ी होती है, या एक फेशिया होता है, वहाँ पे ओमेंटम बोलते हैं उसको, तो वहाँ भी फैट जमा हो जाता है। तो जब ऑपरेशन करते हैं हम, तो सब पढ़ाई में हमने सब देखा है, तो वहाँ पे सारा फैट जमा रहता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस, बिकॉज उसका भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से और डायबिटीज से संबंध है। तो उसका पॉजिटिवली आप ये देख सकते हैं कि यार आप डाइट और एक्सरसाइज करें, ये सब होने के बाद भी वेट लॉस आप करें, तो आपका विसरल फैट भी कम होगा और आपका शुगर भी रिवर्स हो जाएगा।